बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान पर मुश्किल में फंसी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल। दिल्ली से पंजाब तक मचा घमासान, फूटा दलितों का गुस्सा। केजरीवाल के खिलाफ सड़कों पर उतरे बीजेपी नेता, किया प्रचंड प्रदर्शन। जनता ने केजरीवाल के खिलाफ लगाए दलित विरोधी केजरीवाल शर्म करो के नारे। पंजाब के अमृतसर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के साथ बेअदबी का जो मामला है, उसका असर अब दिल्ली के इस चुनावी दंगल में भी देखने को मिल रहा है। अब बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रचंड विरोध प्रदर्शन किया है और ये आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को बाबा साहेब अंबेडकर से नफरत है। यानी अरविंद केजरीवाल संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर से नफरत करते हैं। ये सीधे तौर पर बीजेपी का आरोप है। उनका कहना है कि वो अंबेडकर विरोधी है। बीजेपी ने पंजाब के अमृतसर में जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर हमला हुआ है, उससे अब मुद्दा बना लिया है और दिल्ली से लेकर पंजाब तक दलितों का गुस्सा अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ फूट रहा है, क्योंकि पंजाब में भगवंत मान यानी आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो ऐसे में अब लगातार बीजेपी इस पूरे मुद्दे को चुनाव में भुनाने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि जिस तरीके से ये बेअदबी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की गई, उनकी मूर्ति की गई, उसके बाद अब कहीं ना कहीं आरोप बीजेपी ये लगा रही है कि ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ है, ये अरविंद केजरीवाल की अनुमति के बिना नहीं हो सकता। उनकी परमिशन के बिना इस तरीके से अंबेडकर का अपमान नहीं किया जा सकता। इस तरीके के आरोप हैं और इन्हीं आरोपों को लेकर आज ये तस्वीर जब आप देख रहे हैं, आज अरविंद केजरीवाल के निवास के आसपास की ये तस्वीरें मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ। अमृतसर जाना चाहते हैं। बाबा साहब की देश में गुस्सा है। इसके अलावा जब बीजेपी ने ये प्रचंड विरोध प्रदर्शन किया है, हाथों में ये तख्तियां लिए बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और आरोप लगाए कि केजरीवाल दलित विरोधी हैं। केजरीवाल शर्म करो के नारे जो है वहां पर गूंजे हैं। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस चुनाव में जो बीजेपी के दलित कैंडिडेट है, खासतौर पर वो इस विरोध प्रदर्शन में नजर आए। चाहे हम बात करोल बाग से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं दुष्यंत गौतम की करें या अन्य जो कहीं ना कहीं दलित नेता हैं बीजेपी के, वो खासतौर पर इस विरोध प्रदर्शन में नजर आए हैं और खूब गुस्सा उनका अरविंद केजरीवाल के खिलाफ फूटा है। तो कहीं ना कहीं बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति की बेअदबी करने का यह मामला अरविंद केजरीवाल पर अब भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि केजरीवाल के निवास के बाहर ये प्रचंड प्रदर्शन बीजेपी के नेताओं, आम जनता और खासतौर पर दलितों के जरिए किया गया है। और उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने कोई दलित उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया, राज्यसभा में कोई दलित सांसद नहीं भेजा, छात्रों को विदेश अध्ययन के लिए नहीं भेजा आम आदमी पार्टी ने। इस तरीके के आरोप भी इस दौरान लगाए गए और अंबेडकर की मूर्ति के अपमान के बाद अब जाहिर तौर पर सियासी घमासान दिल्ली में छिड़ चुका है।
हालांकि वहां पर भगवंत मान ये कह रहे हैं कि जिसने ऐसा किया है हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन यहां पर बीजेपी के जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, वो लगातार वो तस्वीर याद दिला रहे हैं कि किस तरीके से संविधान को लेकर ये सियासत तो करते हैं विपक्ष के नेता, लेकिन जब विपक्षी शासित एक राज्य में इस तरीके से अंबेडकर का अपमान होता है तो ये पूरा विपक्ष चुप्पी साध लेता है। ये अरविंद केजरीवाल मुंह से एक शब्द नहीं बोलते हैं, तो ऐसे में दलित विरोधी हैं अरविंद केजरीवाल। वो अंबेडकर के अपमान जो हुआ है उसका दरअसल जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल ही है, ये लगातार आरोप वीरेंद्र सचदेवा ने लगाया है। इस दौरान उनके साथ योगेंद्र चंदोलिया, राष्ट्रीय महासचिव, और जो कि उम्मीदवार हैं बीजेपी के दुष्यंत कुमार गौतम, ये सब मौजूद रहे। और क्या कुछ इस दौरान वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है, जरा सुनिए। कल पूरा हिंदुस्तान जब अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा था, उस समय केवल दो भाई आप हटो, पंजाब में अमृतसर के अंदर कोतवाली थाने के सामने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लगभग 30 फुट ऊंची प्रतिमा के ऊपर जिस तरह से कुठाराघात किया गया, वो दिखाता है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल देश के विरोधी तो हैं ही, साथ ही साथ दलित विरोधी भी हैं। कोतवाली थाने के सामने 30 फुट ऊंची प्रतिमा, सीढ़ी लगाई जाती है, वहां आदमी चढ़ता है, हाथ में हथौड़ा लेता है और उसके बाद प्रतिमा पर प्रहार करता है। लेकिन पूरा प्रशासन, पूरी पुलिस, पूरी पंजाब सरकार आंख मूंद के बैठी रहती है। ये अरविंद केजरीवाल की सरकार की सहमति के बिना इतना बड़ा हमला हो नहीं सकता था, और ये हमला भारत के संविधान पर हमला है। बाबा साहब संविधान के निर्माता हैं, वो पूरे देश के नेता हैं, पूरे देश को उन्होंने दिशा देने का काम किया है, और पंजाब की सरकार वहां आंख बंद करके हाथ बांधकर बैठी रहती है। आज उस घटना के विरोध में हमारे सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी ने एक पत्र भी अभी अरविंद केजरीवाल को लिखा है। मैं चाहूंगा कि वो एक बार पत्र पढ़ के सुना दे, लेकिन यहां से हम ये पत्र लेकर अरविंद केजरीवाल जी के पास जाएंगे और उन्हें ये पत्र सौंपेंगे कि आपकी नाक के नीचे जो कारगुजारी हुई है, हम स्वयं जाकर वहां अमृतसर जाना चाहते हैं। और एक बार योगेंद्र चंदोलिया जी बताएंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे एससी मोर्चा के अध्यक्ष मोहनलाल गिहारा जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र गोटवाल जी, हमारे मीडिया हेड प्रवीण शंकर कपूर जी, अभी हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको संबोधित किया है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता हैं और उसी के साथ साथ भारत रत्न की भी उपाधि से सम्मानित हैं। और आम आदमी पार्टी की सरकार ने, भगवंत मान की सरकार अरविंद केजरीवाल की योजना के बगैर ये काम हो नहीं सकता। वो दिल्ली की कानून व्यवस्था की बात करते हैं, पंजाब की कानून व्यवस्था इतनी हद तक शर्मरा गई है कि बाबा साहब के आदमकद चित्र को भी तोड़ने का इतना दुस्साहस उन्होंने किया है। लेकिन अभी वहां की जो रिपोर्टें आ रही हैं, वहां के लोगों में, पूरे देश में गुस्सा है। ये पूरे देश चिंगारी ना बन जाए, इसलिए अरविंद केजरीवाल को तुरंत माफी मांगनी चाहिए और भगवंत मान को हटाना चाहिए। और इसलिए मैंने एक पत्र लिखा है, सांसद होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश का महामंत्री हूं। मैं पत्र आपको पढ़कर सुनाता हूं। माननीय अरविंद केजरीवाल जी, राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी, अमृतसर में आपकी सरकार होते हुए भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आदमकद प्रतिमा को तोड़ा गया है। आपकी पार्टी सत्ता में है, देश में अनुसूचित जाति व सभी लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। हमारा एक प्रतिनिधि मंडल, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी और मैं
अमृतसर में बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जाना चाहते हैं, पुलिस प्रशासन से हमें जाने की स्वीकृति प्रदान कराएं, क्योंकि वहां पर पुलिस ने सारा बैरिकेड किया हुआ है और लोग वहां पर जाना चाह रहे हैं। ये बड़ा आंदोलन हो गया है और अरविंद केजरीवाल का चरित्र भी उजागर हो गया है। अब हम यहां से चलेंगे और हम जो हमारे कार्यकर्ता हैं और हम जाकर अरविंद केजरीवाल जी को ये पत्र देकर और कल हम वहां जाना चाहते हैं, वो हमें परमिशन दिलाएं। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल के लिए फजीहत कहीं ना कहीं बढ़ चुकी है चुनावों के बीच, और इस तरीके से अब बीजेपी इस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। अब बीजेपी जवाब मांग रही है अरविंद केजरीवाल से कि आखिर इस तरीके की बेअदबी कैसे हो गई आपकी सरकार में, और आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। तो देखना यह होगा कि क्या वाकई इस पूरी घटना का असर जो है वो दिल्ली के चुनाव में पड़ता है या नहीं, जिस तरीके से बीजेपी इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश लगातार कर रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई जो पंजाब में घटना हुई उसका असर दिल्ली के इस चुनावी संग्राम में होगा या नहीं? क्या अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी या नहीं? इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।